नमस्कार। देखो स्टूडेंट, हमने दो टॉपिक तो सही ढंग से देखे थे। तीसरा वाला टॉपिक देखते हैं। कौन कौन से दो टॉपिक देखे थे? आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन एंड दूसरा हमने देखा था आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक है नंबर ऑफ ग्रुप्स और पार्टीशंस। कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितने पार्टीशन बनेंगे, देखते हैं। सबसे पहले इसमें डियर फ्रेंड्स क्या करना है? number of groups are to be formed from one contain m object, m a different object, and other contain and different objects. When total m plus n objects are given, it can be done by m plus n factorial upon m factorial into n factorial ways. जैसे हमने आगे वाले ये डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टीशन किए थे, याद करो। ये ऑब्जेक्ट थे टोटल और बीच बीच में r-1 जितने पार्टीशन किए थे। n ऑब्जेक्ट एंड r-1 जितने पार्टीशन, तो दोनों को ऐड कर दिया, उतने फैक्टोरियल ऊपर। और ये n फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट के लिए और पार्टीशन के लिए r-1 फैक्टोरियल। इस तरीके से इसका आंसर फाइंड किया था। तो यहाँ पे भी सेम मेथड है, where m is not equal to n। क्या है? इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो, m प्लस n ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, उसमें आपको दो ग्रुप बनाने हैं। एक में m डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे और दूसरे में यहाँ पे ये वाला वन है, वन कंटेन m डिफरेंट ऑब्जेक्ट और अदर कंटेन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स है और दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट है। कुल मिला के m प्लस n को आपको अरेंज करना है, तो m प्लस n फैक्टोरियल, लेकिन ये m ऑब्जेक्ट वाला इतना फैक्टोरियल और n का इतना फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, m प्लस n है टोटल, उसमें से आप m सिलेक्ट करके एक साइड रख दो, m ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके साइड में रख दो। ओके, तो m प्लस n सी m तरीके से सिलेक्शन होगा। अब बाकी कितने बचे? m प्लस n टोटल थे, उसमें से m को उठा के साइड में रखा, बाकी बचे n। n को वो n को दूसरी ओर रख दो, NCN तरीके से होगा। तो सोचो, इसका आंसर 1 है। ये क्या देगा? ऊपर m प्लस n फैक्टोरियल देगा और नीचे दोनों के सब्ट्रैक्शन जितना फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। गॉट इट? ये आंसर मिल जाएगा।
ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आप इतने तरीकों से डिजाइन कर सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर टू बी फॉर्म फ्रॉम m plus n object, one contain m different object, another contain n different object. It can be done by this m plus n factorial upon m factorial n factorial this. आइए देखते हैं इसको ज्यादा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मान लो कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 है। ओके, ये ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 एंड 5, इतना गिवन है। आप दो बंच बनाओ, चलो एक में 3 रहने चाहिए और एक में 2 रहने चाहिए, क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू m। तो ऐसा बंच आप कितने टाइप से बना सकते हो? तो भाई साहब आप 5C3 टाइप से बना सकते हो, और यू कैन से डेट 5C2, दोनों में से कोई भी, क्योंकि ये दोनों का आंसर सेम टू सेम होता है। 5 है, उसमें से मैंने 3 उठा लिए, एक जगह एक कोने में रख दिया, दूसरे कोने में सीधी सी बात है 2 में से 2 ही उठा के रखना होगा। ऑब्वियस है, 3 और 2 के ग्रुप आप 10 डिफरेंट वे से बना सकते हो, जस्ट 10 डिफरेंट वे से आप ये कर सकते हो। चलो आपने O1 O2 O3 ये तीनों को इधर रख दिया, O4 O5 ऑब्वियसली वहां पे जाएगा। ओके, दूसरा आपने O1 O2 O4 को रखा, तो O3 एंड O5 सेकेंड हाफ में खुद ब खुद चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप टोटल 10 ग्रुप्स बना सकते हो। 10 ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं, 3 और 2 के 10 टाइप से ये ग्रुप बनेगा। तो परमिसिबल ग्रुप के नंबर्स इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। ग्रुप बनाना है 3 का 1 और 2 का 1, ऐसे 2 ग्रुप बनाने हैं, लेकिन इसके टाइप कितने हो गए? 10 हो गए। चलो इसमें एक में एक ही पर्सन रखो और दूसरे में 4 रखो, ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे? एक में एक पर्सन और दूसरे में 4 रखो। एक पर्सन तो कोई भी है, O1 हो या O2 हो या O3 हो या O4 हो या O5, ऐसे 5 ही बनने वाले हैं, सीधी सी बात। और वैसे भी देखा जाए तो 5C4 gives you 5, इस तरीके से। अब हमें ग्रुप के नंबर्स बढ़ाने हैं। चलो हमारे पास O1 O2 O3 O4 O5 है, मुझे एक में 2 पर्सन रखने हैं और एक में 1 रखना है, और दूसरे तीसरे वाले में फिर से 2 रखना है। ऐसे करके 5 के 3 ग्रुप बनाने हैं। कितने? 1 2 3। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? 5 में से पहले 2 सिलेक्ट करो, बाकी बैलेंस बचा 3 का, 3 में से 1 सिलेक्ट करो, 2 का बैलेंस बच, 2 में से 2 को सिलेक्ट करके कोने में रख दो। तो फाइनली यहाँ पे 5C2, दैट मीन्स कितना आएगा? 5C2 मतलब 10 इंटू 3 इंटू 1, ये 30 तरीके से हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा भ्रम है। ऐसे 30 तरीके से ये सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन इक्वल, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो या पर्सन बोलो, ये इक्वल है। और हमारे केस में m इज नॉट इक्वल टू m था, यहाँ पे इक्वल है। तो फिर क्या करोगे? तो फिर हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये 2 फैक्टोरियल स्क्वायर करके अपॉन 2 फैक्टोरियल डालना पड़ेगा। वो कैसे? ऐसा क्यों? कुछ नया आ रहा है तो वो समझिएगा गौर से। मान लो कि O1 O2 O3 O4 4 है, उसके 2 2 के ग्रुप बनाओ। कितने टाइप से आप बना सकते हो? तो कोई बोलेगा सर 4C2 और 2C2, 6 टाइप से बना सकते हो। 4C2 मतलब 6, 2C2 1। तो आप गलत हो भाई, 6 टाइप नहीं बनेंगे। देखते हैं कितने बनते हैं। O1 O2 ये साइड, O3 O4 वो साइड। ओके,
बाद में O1 O3 ये साइड, O2 O4 वो साइड। अच्छा, उसके बाद O2 O3 ये साइड, O1 O4 वो साइड। ओके। उसके बाद कोई बोलेगा सर ये साइड O3 O4 लेना बाकी रह गया, ये साइड लेना बाकी रह गया O3 O4, तो वो साइड आएगा O1 O2। तो भाई साहब ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ग्रुप बनाने का सिलसिला, वो दोनों एक ही मैटर करता है। ये वाला और ये वाला सेम टू सेम होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आपने O1 O2 इधर रखो या उधर रखो, O3 O4 को उधर ही जाना है, तो ये सेम नंबर ऑफ ग्रुप होगा, सेम नंबर ऑफ वे होगा। ओके, O1 O3 एंड O2 O4 को इधर रखो, O1 O3 को उधर रखो, वो भी डिट्टो सेम टू सेम होगा, ये वाला भी सेम होगा। तो हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं था, हमें क्या करना पड़ेगा, 6/2 फैक्टोरियल यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। अपॉन 2 फैक्टोरियल 3, टोटल ये 3 ही ग्रुप बनेंगे प्रैक्टिकली। जैसे डिजाइन करते हो वैसे 3 ही ग्रुप बनेंगे और 3 तरीके होंगे इसके। अच्छा, तो इसमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तब काम बना, तो ये इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ग्रुप्स। आइडेंटिकल ग्रुप्स बनते हैं इसमें, भले ये O1 O2 इधर हो, उधर ले लो, इसको इधर ले लो, ये दोनों सेम टू सेम वर्क करेंगे, आइडेंटिकल। दैट इज व्हाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। उसके लिए देखते हैं, तो इफ m इक्वल टू n, मान लो कि m इक्वल टू n है, जैसे कि यहाँ पे किया वैसे, देन हमारा जो फॉर्मूला था m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन क्या था, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल में m इक्वल टू n अगर आपने ले लिया तो ऊपर हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल कर लेना है भाई, ये याद रखना। इसका जो आंसर मिलेगा वो तो ठीक है, वो तो आंसर इतना ही आएगा, देखिए वो हमें आंसर इतना ही देगा, लेकिन अपॉन 2 फैक्टोरियल हमें कर लेना है। अपॉन 2 फैक्टोरियल आप ये करोगे तब जाके पता चलेगा आपको कि ये ग्रुप्स जो है ना वो आइडेंटिकल है। जैसे अपॉन 2 फैक्टोरियल देखो, यहाँ पे भी सेम फंडा था, 4C2, हम ये फॉर्मूला से जाएंगे, चलो ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 24, नीचे 4 इंटू 2, तो ये आ गया 3। हुआ कि नहीं? इस तरीके से इसको देखेंगे, क्लियर कट। अब थियरम देखेंगे, तो m plus n plus p objects are there. How many objects? m plus n plus p objects are there. तो हमें इसमें से 1 2 3 ग्रुप बनाने हैं। कौन कौन से? एक में m ऑब्जेक्ट हो, दूसरे में n, तीसरे में। ऐसे कितने ग्रुप हो सकते हैं? तरीका कितना होता है कि ऐसे ग्रुप बनाने के? एक में m, दूसरे में n, तीसरे में p, और तीनों डिफर है। m is not equal to n, is not equal to p, is not equal to, okay, ये तीनों डिफर है। तो क्या किया जाए, m प्लस n प्लस p में से m सिलेक्ट किया जाए, बाकी बचा n प्लस p में से n सिलेक्ट किया जाए, बाकी बचा p में से p सिलेक्ट किया जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन n प्लस p फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू n प्लस p फैक्टोरियल सब्ट्रैक्शन p फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 pcp 1। तो ये तो कट हो गया, और आंसर में क्या मिला, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। देखा, ये आंसर मिला कब, जब सब डिफर है तब।
अब मान लो कि ये तीनों इक्वल है तो क्या होगा, तो फॉर्मूला में क्या होगा, आइडेंटिकल ग्रुप के हिसाब से हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तीनों इक्वल है। चलो m इक्वल p, तो यही फॉर्मूला क्या रंग लाएगा, 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्यूब, बट तीनों इक्वल है तो नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल ग्रुप। क्या बोला जाएगा, आइडेंटिकल। इफ order order of group order of group is not important, ग्रुप का ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, तब जाके आपको 3 फैक्टोरियल कर लो। इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इम्पोर्टेंट तो आपको क्या करना है, तो आपको इनटू 3 फैक्टोरियल दूसरा कर लेना है, मतलब इसको नहीं कट हो जाएगा। तो अब ये होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इम्पोर्टेंट। वो भला कैसे, चलो 3 ग्रुप बनाए हमने, एक m, दूसरा n, तीसरा p, लेकिन ये तीनों n है, मान लो कि तीनों n ही है और यहाँ पे 3n ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इम्पोर्टेंट किसको बोलते हैं, ग्रुप तो इतने ही बने, लेकिन 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों, 3 जन को नाम देते हैं। चलो ये जो n वाली है वो कोहली की टीम, ए धोनी की टीम और ए रोहित की टीम, तो तीनों को नाम दे दिया, इसका कैप्टन कोहली, इसका धोनी और इसका रोहित। तो क्या हो सकता है, ये इसमें अब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होगी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इम्पोर्टेंट, तो ये तीनों ग्रुप को 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई। कितने तरीके से अरेंजमेंट होगी, 3 फैक्टोरियल भाई। दैट इज वाई हमने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल किया है, ये कट हो गई। और मान लो कि किसी को कैप्टन बनाया है, तो भाई वो तीनों ग्रुप जो है ना, लुक लाइक सेम मतलब आइडेंटिकल ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप, दैट इज व्हाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो आपको सिर्फ 3 फैक्टोरियल नीचे करना है, इनटू वाला नहीं करना है, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा और आपका फॉर्मूला ये बनेगा। अब ऐसा जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, मान लो कि मैंने आपको ये बोला कि भाई m इक्वल है, लेकिन वो p नहीं, ये दोनों इक्वल है लेकिन p डिफर है, तो नंबर ऑफ सच ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स कितने बनेगी जिसमें m प्लस n प्लस p है, उसमें ये m वही n है और ग्रुप आपको बनाने हैं, एक n का, दूसरा n का और तीसरा p का। ओके, तो नंबर ऑफ सच ग्रुप्स इज गिवन बाय 2n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल स्क्वायर, 2 बार आया ना, n फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू p फैक्टोरियल इंटू ये जो पावर में आया ना उतना फैक्टोरियल नीचे। समझ गए वो बात को, ऐसे। तो फाइनल इसका आंसर ऐसे होगा। और अगर ये कब होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इम्पोर्टेंट, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इम्पोर्टेंट, अब ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट तो क्या हो जाएगा, then it will be 2n plus p factorial upon n factorial square p factorial 2 factorial into by सब 3 factorial, क्योंकि 3 जन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, अरेंज करना होगा, तो इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं करना, इंटू 3 फैक्टोरियल। आई बात समझ, इस तरीके से। जैसे कि एक एग्जांपल दूसरा लेते, भाई 52 कार्ड्स आता है, हाउ मेनी कार्ड्स, 52 एंड 4 प्लेयर्स आते हैं, A B C D,
So how many way you can distribute cards to all these 4 players? Each has equal number of cards. Each has equal number of cards. इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स मतलब सभी को 13 आएगा. 13 4s are 52. तो number of ways it can be done by 52 factorial ऊपर. नीचे 13 factorial power 4. एक को 13 आएगा, दूसरे को 13, तीसरे को पावर 4 into 4 factorial, क्योंकि ये ग्रुपिज्म हुआ. अब ये ए बी सी डी को डिस्ट्रीब्यूट करना. Order is important to 4 factorial. That is why आपका आंसर होगा 52 factorial upon 13 factorial power 4. अगर सिर्फ पैक ऑफ 13 कार्ड्स ही बनाने, सिंपल है, पैक ऑफ 13 कार्ड्स ही बनाने, ए बी सी डी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. That is why order is not important. So you have to write 52 factorial upon 13 factorial power 4 into 4 factorial. Just you can do by this way. Don't write into 4 factorial. Okay बेटा, आया समझ? ऐसे. और यहाँ पे अब जो ये फॉर्मूला था आगे वाला, उसमें फॉर्मूला में देखो ऐसी बातें आई कि भाई m टाइम्स n है, मान लो m टाइम्स n है, mn नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है टोटल. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीकों से होगा? अभी हमने देखा ना, 52 कार्ड्स का ऐसे देखा, 13 into 4 फैक्टोरियल, सभी को इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स आने चाहिए, 13 फैक्टोरियल पावर 4 into 4 फैक्टोरियल. ये जो सिलसिला देखा वो. तो अब देखो mn नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, सभी को m आने चाहिए. ऐसा टोटल n ग्रुप बनाए गए. कितने? टोटल n ग्रुप बनाए गए. तो ये ग्रुप कितने तरीकों से बन पाएगा? अपॉन n फैक्टोरियल. ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑलवेज बिलोंग्स टू n. ये पूरा नेचुरल होता है, याद रखिएगा, ये पूरा नेचुरल होता है. तो मतलब अगर आपको पूछा जाए कि when mn factorial is divided by m factorial power n into n factorial, when mn factorial is divided by this one, then what is remainder to be lived? कितनी रिमाइंडर बचेगी? अच्छा, जब ए नंबर को इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आएगा 0, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऑलवेज डिविजिबल होगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. तभी तो ये नेचुरल होगा, तभी तो बिलोंग्स टू एन होगा. क्योंकि ग्रुप जो है ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 12.5 ग्रुप्स हुए, इतने तरीके हुए. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 4.1 तरीके हुए. इसका मतलब ये इंटीजर ही होगा और वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. तो न्यूमरेटर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, मतलब 0 रिमाइंडर. ओके. इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन आईआईटी में ऐसा भी आ चुका है कि mn फैक्टोरियल को m फैक्टोरियल पावर n से डिवाइड करते हैं, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? इसमें भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि ए भी बिलोंग्स टू n और अपॉन n फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है वो वाला भी बिलोंग्स टू n होगा. आया समझ? आगे देखते हैं. अब जो है वो टॉपिक ऐसा है कि नंबर 4, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होगा वो देखते. अच्छा,
ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में m डिफरेंट पॉइंट्स है, m डिफरेंट पॉइंट्स मान लो are given in a plane, are given in a plane. Among these endpoints are collinear. Then number of distinct lines are to be formed. Equal to कितनी लाइन बनेगी, डिस्टिंक्ट लाइन कितनी बनेगी? लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए हमें, समझ रहे हो? डिफरेंट पॉइंट है तो m में से 2 सिलेक्ट कर लो, चलो ये पॉइंट दोनों को जोड़ दो, एक लाइन प्रिपेयर हो, ये पॉइंट दोनों को जोड़ दो, लाइन मिलेगी ऐसे। लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट है, मान लो कि 3 पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसमें से ये दोनों को जोड़ने से, ये दोनों को जोड़ने से, या फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ने से ABC नाम देते। What happen if it is A and B are to be joined? एक लाइन AB मिलेगी, B and C को ज्वाइन करने से लाइन BC, और A and C को ज्वाइन करने से AC। तो ये तीनों लाइन AB, BC और AC एक ही लाइन बोली जाएगी। तो ऐसी डिफर दिखती है 3, लेकिन है एक ही। ये कैसे मिलेगा? 3C2 मतलब 3, बट ये 3 नहीं है, तो माइनस आपको ये 3 करना है, लेकिन उसको 1 तो काउंट करना है। वैसे ही जितने भी कोलिनियर पॉइंट है, n कोलिनियर पॉइंट है, तो n कोलिनियर पॉइंट आपको उसमें से 2 का सिलेक्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। फिर से एक बार, m different points are given in a plane. Among these n are collinear. उन्हीं में से n कोलिनियर है। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 पॉइंट्स आर गिवन। 6 पॉइंट में से 3 कोलिनियर है, तो 6C2 माइनस 3C2 प्लस 1, तो टोटल लाइन होगी 6 इंटू 5/2 मतलब 15 माइनस 3 प्लस 1, 12 प्लस 1 13 टोटल लाइन बनेगी। तो ये +1 क्यों करना है? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना होगा। यहाँ पे +1 कोइंसाइडेड लाइन जो है, कोइंसाइडेड लाइन, उसको जस्ट 1 तो काउंट करनी होगी, इसलिए +1 करना पड़ेगा। अगर पूछा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लाइन सेगमेंट आर टू बी फॉर्म, सॉरी, डिस्टिंक्ट लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के लिए आपको जस्ट MC2 ही रखना है, क्योंकि इसमें कोलिनियर होने पर भी लाइन सेगमेंट तो डिफर हो गए भाई। लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, ये दोनों इक्वल नहीं हो गए। AB BC AC तीनों डिफर हो गए, समझ रहे हो? तो सिर्फ ये आएगा, आंसर आएगा। और अगर ऐसा पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर टू बी फॉर्म, M पॉइंट है, उसमें से ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, उसके लिए M जो है डिफरेंट पॉइंट, वो 3 और 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर टू बी फॉर्म बाय MC3 माइनस MC3। क्यों भाई MC3? दे आर कोलिनियर, कोलिनियर में से कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। आप ये तीनों को जोड़ दो, चलो ABC को जोड़ दो, आपको ट्राइंगल नहीं लाइन सेगमेंट ही मिलेगा। तो दैट इज वाई आपको MC3 माइनस MC3 करना होगा। अच्छा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये कितने बन सकते हैं? तो MC4 माइनस
NC4 जितने नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। आया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है वो ग्रिड प्रॉब्लम है। ग्रिड प्रॉब्लम में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन होती है ऐसे, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर गिवन, m पैरेलल लाइंस, ओके। उसके साथ वर्टिकल लाइन भी गिवन होती है, मतलब कितनी वर्टिकल लाइन गिवन है पता नहीं है हमें, लेकिन n होगी, n पैरेलल वर्टिकल लाइंस, ओके। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, और आपको पूछा है कि बाय intersection of one set of m parallel line and other set of n parallel line, how many parallelograms are to be formed? How many, अगर ये डायरेक्टली ऐसे होता है, ये भी पैरेलल लाइन ही बोली जाती है, इसमें कितने पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, तो ये जो आएगा ये वो पैरेललोग्राम होगा, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम। ऐसे यहाँ पे हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स, और यू कैन यूज रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल मिलेंगे, ये ग्रिड में से रेक्टेंगल कितने मिलेंगे, अगर ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है और ये परफेक्ट वर्टिकल है तो रेक्टेंगल कितने मिलेंगे, उसका काउंटिंग यहाँ से आसानी से हो सकता है। वो कैसे, एम जो ये पेयर है ना पूरी, इसमें से दो सिलेक्ट करो, चलो मान लो आपने ए वाला और ए वाला सिलेक्ट किया, और इसमें से दो सिलेक्ट करो, ए और ए, तो आपका एक रेक्टेंगल यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। तो ऐसे कितने बनेंगे, MC2 इंटू NC। इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल में से दो सिलेक्ट करो, वर्टिकल में से किन्हीं दो को सिलेक्ट करो, और हाउ मेनी रेक्टेंगल आर टू बी फॉर्म, m इंटू m माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज वाई mn इंटू m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, इतने रेक्टेंगल बनेंगे, सॉरी अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, इतने रेक्टेंगल बन सकते हैं। और अब दो तीन ऐसे फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, उसका जो भी उसका प्रूफ है वो प्रूफ हम क्लास में देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला ही सिर्फ लिख लो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल in the square of order n by n is given by sigma r equal to 1 to n r cube, मतलब ये फॉर्मूला था n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। तो n बाई n का कोई स्क्वायर होता है, उसमें रेक्टेंगल के कितने रेक्टेंगल बनेंगे, तो भाई ये फॉर्मूला से मिलेंगे, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। अच्छा, स्क्वायर में आपको अगर रेक्टेंगल ढूंढने हैं स्क्वायर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर में आपको स्क्वायर को ही ढूंढना है, रेक्टेंगल को ढूंढना है तो आर क्यूब वाले फॉर्मूला से, और नंबर ऑफ, यदि आपको स्क्वायर ही ढूंढना, यहाँ पे निकल के अब स्क्वायर करेंगे, इन द स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n by n, तो आएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला है n by 6 n plus 1 into 2n plus 1, ये मिलेगा।
काम करते, 4/4 का हम स्क्वायर लेते, 4/4 का स्क्वायर, और उसमें थोड़ा छोटा लेते, 2/2 का स्क्वायर लेते, उसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे वो देखते हैं। ये 2/2 का स्क्वायर है, उसमें रेक्टेंगल कितने, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला 5, 5 रेक्टेंगल बने। और ये 6 ये वाला, और ये 7 ये वाला, 8 ये वाला, 9 रेक्टेंगल बने। तो एक काम करो, यहाँ पे 2 रख दो, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब हो गया, 1 + 8 यू कैन गेट 9 रेक्टेंगल। अच्छा, अब इसमें स्क्वायर कितने बने, स्क्वायर तो भाई 5 ही बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये तो रेक्टेंगल होगा, वो स्क्वायर नहीं होगा। तो स्क्वायर बनेंगे, यहाँ पे 2 रख दो, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट विल बी 5, और जस्ट 5 ही स्क्वायर बनेंगे। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सुनिएगा गौर से। नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द रेक्टेंगल रेक्टेंगल ऑफ ऑर्डर m/n। अच्छा, m/n ऑर्डर का रेक्टेंगल, m/n ऑर्डर का कोई रेक्टेंगल है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कितने होंगे, तो उसमें होगा m+1c2 इंटू n+1c2, ऐसा होगा, m+1c2 इंटू n+1c2। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा, m+1 इंटू m इंटू n+1 इंटू n अपॉन 4, ये याद रखना है। और अब नंबर ऑफ स्क्वायर की बारी, नंबर ऑफ स्क्वायर इन द रेक्टेंगल ऑफ ऑर्डर m/n। यहाँ पे कोई एक बड़ा कोई एक छोटा होगा, तो ये देगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to m+1 माइनस r टू n+1 माइनस r। ये फॉर्मूला से नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट किए जाते हैं। अच्छा, आपको पीडीएफ में से ये सारा फॉर्मूला लिख लेना है, क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला को देख लेना है। ओके, आगे बढ़ते, एक टॉपिक है नंबर 5, वो है टी अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं कि नॉन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस इन द राइट पोजीशन। नॉन ऑब्जेक्ट is to be placed on its right position। सही वाली पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। such type of arrangement is called such type of arrangement is called derangement। कभी कभी ये साइलेंट भी बोला जाता है, derangement of an object। and derangement of an object is given by Dn, which is called n factorial into 1 upon 0 factorial minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus tabda up to minus 1 raised to n
1/n फैक्टोरियल, वहां तक ये डी अरेंजमेंट होती है। तो इससे बढ़िया ये है कि आपको सिंपल वे से इसको याद रखना है। n फैक्टोरियल, ये 1 -1 ये दोनों कट हो जाएगा, तो डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 माइनस अप टू -1/n 1/n फैक्टोरियल। ये होता क्या है, डी अरेंजमेंट होता क्या है? तो आपको अरेंज ऐसे करना है कि नॉन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस ऑन इट्स राइट पोजीशन, उसकी खुद की पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। मान लो कि आपके पास 3 लेटर है L1 L2 L3 और 3 कवर या एनवलप है, तो ये इसका ये लेटर का एड्रेस इसमें लिखा हुआ है, इसका इसमें है, इसका इसमें, तो ये राइट पोजीशन पे आने के तरीके भाई सिंगल ही होगा। कौन सा? L1 जो है वो कवर C1 में जाए, L2 C2 में, लेटर L3 जो है वो C3 में जाए, ये राइट चॉइस होगी। ओके, एक ही सिंगल तरीका होगा, लेकिन हमें टोटली फॉल्स दिखाना। इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसमें से ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। ओके, चलो ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई। अगर पहले वाला कवर में L1 रखा, दूसरे वाले में L3 और तीसरे वाले में L2, तो फिर भी ये गलत होगा, क्योंकि इसमें एक लेटर उसकी सही पोजीशन पे चला गया। नॉन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस ऑन इट्स राइट पोजीशन, एक भी ऑब्जेक्ट उसकी सही जगह पे नहीं जाना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे L3 और इधर L1 इधर L2, ये करेक्ट चॉइस है, एक भी सही जगह पे नहीं है। देखो ये L3 जो है वो C1 में गया, L1 है वो C2 में, L2 है वो C3 में गया, और मतलब मैरिज वाला लेटर डेथ में चला जाएगा, ऐसा भी इसमें पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि राइट पोजीशन पे नहीं जा रहा। ओके, तो नेक्स्ट कोई हो सकता है, ट्राई करते, यहाँ पे L2 रख के देखते, इधर L3 इधर L1, ये भी पॉसिबिलिटीज होगी। अच्छा, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, ये दो ही पॉसिबिलिटीज आएगी, और ये 3 लेटर का डी अरेंजमेंट अब हम फॉर्मूला से देखेंगे। तो ये देखते हैं कि फॉर्मूला में ये क्या हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो फॉर्मूला से देखेंगे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर एंड 3 कवर है, 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, वहाँ पे रुक जाना, n फैक्टोरियल लास्ट में आए तो रुक जाना, 3 फैक्टोरियल को अंदर ले जाओ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इट विल बी 3 माइनस 1, ग्रेट, दो ही आंसर आए और दो डी अरेंजमेंट आपके सामने। L3 वाला C1 कवर में जाएगा, L1 C2, L2 C3, या फिर L2 C1 में, L3 C2 और L1 C3। मतलब एक पॉसिबिलिटी से ये है, दूसरी है, दो आपके सामने। तो डी अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकती है। एंड अब हमें लास्ट एक टॉपिक इसमें देखना है, और वो है एक्सपोनेंट ऑफ पावर, एक्सपोनेंट ऑफ पावर p, ये प्राइम है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, ये एक्सपोनेंट को पावर p बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ पावर p, सॉरी एक्सपोनेंट और पावर p, कौन से वाले में? प्राइम वाले। एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, वेयर n बिलोंग्स टू n फैक्टोरियल में p प्राइम जो नंबर है उसकी कितनी पावर आएगी, मैक्सिमम कितनी पावर आएगी, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल इज गिवन बाय
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n by p, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n by p स्क्वायर, धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ाते जाओ, p क्यूब, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते जाओ और लास्ट में until जीरो कम, until जीरो कम्स, जीरो आएगा वहां पे टर्मिनेट कर दो। तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, एक काम करते, 30 फैक्टोरियल लेते, उसमें प्राइम 2 का कितना पावर होता है वो देखने की ट्राई करेंगे। अच्छा, 30 फैक्टोरियल तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 30 इंटू 29 इंटू 28 अप टू 2 इंटू 1, है ना? इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो, इसमें पहले 2 किस में आता है? जो इवन है उसमें या ऑड है? इवन है, ऑब्वियस। तो इवन कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, कहाँ तक? 30, 28, 30, वहां पे सभी में 2 2 एक बार तो आता है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 15। फटाक से बोल दो, वो पता कैसे चले? 30/2 करने से उसका इंटीजर था 15, देखा कैसे? तो ये 15, तो इसमें सभी में से एक 2 2 आएगा, मतलब 2 की 15 पावर तो इतना ही हो गई। अब 4 के जो मल्टीपल है उसमें दो बार आएगा, सही है? तो 4, 8, 12, ऐसे कितने हो? ऐसे कितने हो गए? तो 30/4 करना है, मतलब 30/2 स्क्वायर। ऐसे कितने हो गए तो पता चलेगा। तो 30/2 स्क्वायर कर लेने से इसका आंसर जो है वो 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 आएगा। तो ये 7 नंबर हो गया, मतलब 22 पावर तो सही है। ओके। और अब ज्यादातर 16 जो है उसमें भी 2 जो है ना वो 4 टाइम्स आएंगे। तो 16 के मल्टीपल देख लेते हैं। 16, उसके बाद 32 आएगा। ओके, तो 30, सॉरी पहले 8 वाला है, 8 के मल्टीपल 8, 16, क्योंकि इसमें 2 3 बार होता है। ये एक बार वाले देखे, सिंगल टाइम वाले, और ये इसमें 2 डबल होता है, डबल वाले। अब ट्रिपल वाले देख रहे हैं, मतलब 8, 16, उसका बाद कोई नहीं, क्योंकि 32, 30 से बाहर चला जाएगा, और 32 इसमें है भी नहीं। तो अपन 2 क्यूब करने से ये 2 मिलेगा, ये 15, 7, 2। और अब ये ट्रिपल वाला देखा, अब 4 वाले में एक ही आएगा बंदा, 60। तो 30/2 पावर 4, ये एक ही देगा। तो टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 25। तो हाउ मेनी मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 30 फैक्टोरियल? 25। गॉट इट? 2 पावर 25 इसमें शामिल होगा, इसमें इतना मिलेगा। तो वो एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए ये तरीका होता है। तो आप क्या करोगे? n/p करोगे प्लस n/p स्क्वायर, सभी में GIF लेके जाना। आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई रखना है बीच में, वरना दिक्कत हो जाएगी ना। समझो, n/p स्क्वायर, n/p क्यूब, अप टू कहाँ तक? until जीरो कम्स। ओके, तो फाइनल एक्सपोनेंट आपको इससे मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक हमें थियरी करनी है। अब प्रॉब्लम हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।